हम लोग कर रहे हैं झारखंड टेट की तैयारी। किसकी? झारखंड टेट। ये 2026 का नोटिफिकेशन है। इसमें हमारा एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट दिया है, क्या? इकोनॉमिक्स दिया है ना। तो इकोनॉमिक्स का क्लास है। इकोनॉमिक्स में हम लोग को देखना है कि चैप्टर का क्या नाम है। तो चैप्टर का नाम हमारा मनी एंड बैंकिंग। यहाँ पे लिख दे, ब्लैक कलर से लिखना होगा। चैप्टर का क्या नाम है? बैंक, यानी कि ये मनी एंड बैंकिंग है यहाँ पे। मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग में हम लोग अभी तक क्या समझ चुके हैं? अभी तक हम लोग बैलेंस शीट समझ चुके हैं। बैलेंस शीट में समझ चुके हैं कि दो भाग होता है। पहला भाग में हमारा होता है एसेट्स, और दूसरा भाग में होता है लायबिलिटीज। कोई भी अकाउंट में अगर पैसा जमा किया, मान लो 100 रुपया, अगर कस्टमर 100 रुपया जमा किया है, तो बैंक के लिए वह लायबिलिटीज हो गया है, क्योंकि 100 रुपया पे वह ब्याज भी देगा और वापस में 100 रुपया बैंक वाला उसको लौटा भी देगा। लेकिन वही 100 रुपया इक्वल हो जाता है उसका एसेट का। कैसे हो जाता है? क्योंकि वही 100 रुपया को वह लोन बांटता है और उससे क्या लेता है? ब्याज कमाता है। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग देखते हैं इसमें मनी को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि हमारा M1 बराबर क्या था? C+D था ना। तो हाँ, तो पेज नंबर सीधा हम लोग 25 पे आते हैं। ये वाला हुआ है, याद नहीं आ रहा, कल परसों ही हुआ है ना। कल हुआ ना, हाँ कल हुआ। तो कल लिए थे क्लास। कल लिए थे। तुम लोग नहीं ना जुड़ रहा है ऑनलाइन वाला में? जुड़ो। लिंक तो भेज रहे हैं ग्रुप में। हम्म। तुम लोग, हाँ, तुम लोग है ना। देखो, तुमको एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं लग रहा है ऑनलाइन लेने का, समझो। इन लोग का एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, इसी का 4,000 जमा लिए हैं मनीषा लोग से। तुम्हारे लिए अभी तो कोई पैसा चार्ज ही नहीं किया, तो नहीं मन है तो नहीं करते हो, तो हम कोई दबाव नहीं डालते हैं। ये सब तुमको करना चाहिए ऑनलाइन में, घर बैठे बैठे 6 बजे लिंक तो जा रहा है। अब देखो यहाँ, इसे विस्तार से समझते हैं हम लोग, है ना। तो विस्तार से समझते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में करेंसी बराबर जीरो का वास्तविक अर्थ क्या है? करेंसी जीरो को तुरंत बैठ जाओ। करेंसी जीरो का मतलब क्या है? कि तेरा सारा पैसा कहाँ चला गया? बैंक में चला गया। मतलब देखो, तुम घर में 10, 20, 50, 100 जो रखा है, मान लो वो चोर आएगा चोरी कर लेगा, तो सरकार डराती है कि आप अपना नगद अपने पास मत रखिए। तो कहाँ रखिए? बैंक में रखिए। तो ये सारा पैसा कहाँ चला गया? बैंक में चला गया। तो बैंक में चला गया, तो अब बैंक वाला क्या करता है कि तेरे से नगद ले लिया और तुमको डिजिटल वाला पेमेंट कर दिया। 50,000 अगर लिया है तो खाता में 50,000 डाल दिया ना। तो तेरे पास में C0 का मतलब क्या हो गया? दो चीज। C0 का मतलब है कि सारा का सारा नगद तुम जमा कर दियो कहाँ पे? बैंक में। तो लेकिन C0 का मतलब नगद तुम जमा किया बैंक में, तेरे पास जीरो पैसा नहीं है, तेरे पास पैसा है, लेकिन वो डिजिटल पैसा हो गया। कौन सा पैसा हो गया? डिजिटल पैसा हो गया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या, कि इससे हमको फायदा क्या होता है। तो फायदा ये होता है कि सबसे पहली बात जान जाओ कि जो भी बैंक लोन देती है, वह उस आधार पर देती है कि उसके पास नगद कितना जमा है। किसके आधार पर देती है? नगद के आधार पर। तो जितना ज्यादा नगद होगा उतना ज्यादा वह लोन दिया करेगा, उतना ज्यादा अर्थव्यवस्था हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ बोलो। तो वो तो बात की बात है, वो तो देखो बैंक का प्रक्रिया की बात हो गया है ना। तो उसके पीछे हमको नहीं जाना, क्योंकि हमारा सिलेबस में है पहले समझना करेंसी क्या है। M0, M1, M2 और M3। तो देखो, करेंसी जीरो रखने के पीछे तर क्या, भौतिक करेंसी यानी फिजिकल करेंसी की आवश्यकता समाप्त हो गई। तो समाप्त हो गई, तो सरकार क्या करेगा कि सारा पैसा तेरा बैंक में ले लिया। तो अब सरकार को मालूम है कि हमारे बैंक में कितना करोड़ आया। मान लो अगर इसको बैंक में 1 करोड़ आया नगद, तो समझेगा कि मेरा अर्थव्यवस्था अभी 1 ही करोड़ के लायक है, हम लोन दे सकते हैं। तो 1 करोड़ से क्या करेगा? 10 ठो फैक्ट्री को लोन दे देगा, तो 20 ठो फैक्ट्री अगर खोल देगा। लेकिन अगर जो सोचो कि मात्र बैंक के पास में नगद 1 रुपया है, तो 1 रुपया है तो किसी को लोन बांट पाएगा क्या? कोई कल खाना खाना खोल पाएगा क्या? तो अर्थव्यवस्था का विकास नहीं ना होगा। तो अर्थव्यवस्था का विकास के लिए सबसे अच्छा क्या होना चाहिए? भौतिक करेंसी जीरो होनी चाहिए। डिजिटल करेंसी नहीं बात कर रहा, भौतिक करेंसी। तो तो अर्थव्यवस्था हमारा डिजिटल हो गया, तो नोट सिक्के की कोई आवश्यकता नहीं बची। दूसरा, पारदर्शिता और ट्रैकिंग, यानी कि देखो सरकार टैक्स लेती है। टैक्स लेती है, तो जब भी तुम डिजिटल वाला लेना देना करोगे, मोबाइल से लेन देन करेगा, तो पता चल जाएगा कि इस महीना तुम 50,000 का बिजनेस किया है। जैसे 50,000 बिजनेस किया है ना, तो सरकार तुमसे टैक्स के मामले में काट करके कितना ले लेगी? 10,000 ले लेगी। ला भैया टैक्स लो।
लेकिन अगर तुम नगद के मामले में लेना देना करेगा तो सरकार का एजेंट तो देखने नहीं ना आता है कितना रुपया दे रहा है कितना रुपया नहीं ले रहा है। तो सरकार तुमसे टैक्स नहीं ले पाती है, तुम टैक्स का पैसा बचाते हो। तो जब टैक्स का पैसा बचाते तो रेलवे लाइन सड़क हॉस्पिटल कहाँ से खुलेगा। तो पारदर्शिता ज्यादा किस में रहती है, नगद में कि डिजिटल में। डिजिटल में। और सबसे बड़ी बात है कि हमको कौन सा कारखाना के लिए कितना लोन चाहिए, उस पर हमको कंट्रोल बेहतर तब होगा जब हमारे पास नगद रहेगा। नगद रहेगा तब ना हम जान जाएंगे कि इतना रुपया उसको बांटे, चाईबासा को बांटे, रांची को बांटे और यहाँ बांटे। नगदे नहीं रहेगा तो कैसे क्या बांट करेंगे। तो नीतिगत निर्णय हमारा क्या होता है यहाँ पर बेहतर। इसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी लागू कर देता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ, ये तो समझा दिए पैसा का रूप बदलता है। हम लोग जब भी पैसा को बैंक में जमा करते हैं तो यहाँ जैसे ही जमा किए तो बैंक में गया तो ये वाला करेंसी तेरा क्या होगा, जीरो, यानी तेरे पास में कुछ भी पैसा नहीं है। लेकिन तेरे पास में डिजिटल बैलेंस आ गया, यहाँ लिखे ना डिजिटल बैलेंस, लिखे कि नहीं। यानी अच्छा अब सोचो M1 क्या होता है, हम बार बार समझा रहे हैं। M1 जो होता है ना बाबू, M1 होता है तेरे पास में ये वाला नोट कितना है, करेंसी, और तेरे पास डिजिटल वाला कितना है। ये दोनों को मिला दो तो तेरा मुद्रा का नाम हो जाएगा M1। अब तेरे मन में सवाल है, सर ये M1 टेम1 क्या बोल रहे हैं। तो M1 टेम1 वही है जो पुराने जमाने में अठन्नी था कि नहीं था, बताना। पुराने जमाने में चवन्नी था कि नहीं था, ठीक ना। अच्छा अभी हमारे यहाँ पे रुपया है कि नहीं, तो ये सारा चीज मुद्रा का क्या है, रूप है। मुद्रा का क्या है, रूप है ना। अठन्नी चवन्नी रुपया। तो हम लोग देहाती आदमी है तो अठन्नी चवन्नी रुपया बोलते हैं, बैंक वाला ज्यादा पढ़ लिख गया है तो इसको कोड डाल दिया है M0, ये हो गया M1, ये M2, ये हो गया M3, ऐसा करके कोड डाल दिया है। असल में वह सारा मुद्रा का क्या है, स्वरूप है, ठीक है, रूप है। तो ये वाला तो स्लाइड समझ में आ गया है। करेंसी जीरो का तो एग्जाम में पूछेगा कि किसी के पास करेंसी जीरो है, यानी कि उसका पैसा खत्म हो गया, तो एकदम गलत बन जाएगा। पैसा खत्म नहीं हुआ है, मतलब कि पैसा मौजूद है लेकिन डिजिटल रूप में मौजूद है, ठीक है। अब देखो सारांश क्या समझे, कि सारांश हम लोग समझ रहे हैं कि करेंसी जो है वह जीरो का मतलब एक वैचारिक सिद्धांत है और प्रणालीगत स्थिति है जिसमें करेंसी जीरो का मतलब अर्थव्यवस्था पूरी तरह क्या हो गई, डिजिटल हो गई। यहाँ पैसा खत्म करने की बात नहीं है, बल्कि पैसे को बेहतर, सुरक्षित और पारदर्शी और कुशल रूप देने के लिए डिजिटल बना दिए। क्लियर हुआ जी M0, ये C क्या हुआ यहाँ पे, ये नहीं हुआ क्लियर, बताओ। हाँ या ना बोलो। हो गया। अब तुमको हम एक कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। कहानी में है, हमारे पास में एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है कैशलेस द्वीप। उस द्वीप का क्या नाम है बताना, कैशलेस द्वीप। तो कैशलेस द्वीप पे हम लोग चलो पहुंच जाते हैं। तो जैसा कि ये द्वीप का नाम है, देखो इस द्वीप का नाम है कैशलेस, यानी कि तुम्हारे पास में लेस होगा, कैश, कैश होबे नहीं करेगा। मान लो एक छोटा सा द्वीप है जहाँ केवल 10 लोग रहते हैं और वहाँ एक ही बैंक है। तो उस बैंक का क्या नाम डाले बताना, द्वीप बैंक नाम डाल दिए, ठीक। अब जब द्वीप बैंक नाम डाल दिए हैं तो ये देखो प्यारा सा द्वीप है, चारों ओर समुंदर से घिरा हुआ है, यहाँ भी समुंदर, यहाँ भी समुंदर, इधर पहाड़ वहाड़। ये टोटल 10-12 आदमी है, यहाँ इसका बाल बच्चा हो गया तो जनसंख्या थोड़ा बढ़ गया है। एक ही को बैंक है। और यहाँ पे किसी के पास नगद नहीं है। किसी के पास नगद अगर नहीं है तो सोचो ये लोग खरीदारी करेगा तो कैसे करेगा खरीदारी, कुछ आइडिया है। डिजिटल से करेगा। डिजिटल से करने का मतलब है कि किसी को मान लो, किसी को कुछ भी चाहिए, मान लो किसी को चाट खाना है तो मोबाइल से पेमेंट करेगा। ये देखो यहाँ पपीता उपीता लेने गया सब्जी तो मोबाइल से कर रहा है। ये लोग ऑनलाइन में कुछ फ्लिपकार्ट में बुक कर रहा है, वो कर रहा है। और ये लोग कुछ भी खरीदारी सब तो डिजिटल ही ना कर रहा है। अच्छा अब इससे देखो क्या क्या होता है। होता यह है कि इस द्वीप में नियम बना दिया है, क्या कोई भी नोट या सिक्का नहीं रखेगा। सारा भुगतान बैंक के माध्यम से होगा, हर एक व्यक्ति के बैंक में खाता है, सभी लेन देन डिजिटल होगा। यानी यहाँ पे पैसा चलेगा क्या, सिक्का चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लो राम है यहाँ पर, एक उदाहरण है। राम ने श्याम से फल खरीदे 100 रुपया में। तो ध्यान से अपना बत्ती को जगा कर रखना, दिमाग का बत्ती को। राम अपना डिवाइस में 100 रुपया भेजता है, किसको बोलेगा, बैंक को। कि अरे भैया हमको फल खरीदना है, तो हमारा 100 रुपया जमा था ना, तो 100 रुपया तुम राम वाला बोला कि हमको 100 रुपया किसको भेजना है, श्याम को भेजना है। तो संदेश भेजती हो। तो देखो यहाँ पर ना हम खाता लिख दे रहे हैं, यहाँ पर खाता लिख दे रहे हैं, एक तरफ राम
और एक तरफ हम लोग लिख दे रहे हैं क्या, श्याम लिख दे रहे हैं, है ना। तो मान लो इसका खाता में 600 रुपया है, और इसका खाता में भी कितना है, 300 रुपया है श्याम में। अब राम बोला कि हुजूर हमको ना श्याम को चाहिए 100 रुपया, तो मेरा वाला 100 उसको दे दो। तो ये देखो इसका 100 वाला यहाँ कर रहे हैं, तो इधर 100 जोड़ दिया, बोला श्याम को दे दो, तो ये यहाँ पे ये वाला 100 को यहाँ कर दे रहे हैं। अब देखो इसके पास में 600 में 100 गया तो कितना बचा बताना, 500। अच्छा इसके पास में 300 में 100 जुड़ गया तो क्या बचा, 400। अच्छा अब सोचो कि पहले राम और श्याम के पास में कुल मुद्रा कितना था बताना, 6 और 3 कितना था, 900 ना हो गया। अच्छा और अभी जो है सो फल खरीदने के बाद भी कुल मुद्रा कितना हो गया बताना, 900 ही ना है। बैंक का कुछ भी रुपया लगा क्या, बैंक के पास ये लो नगद जो रखा था, तो बैंक का खर्चा हुआ क्या, बैंक चालाकी क्या किया, इसका लिया और उसको जोड़ दिया, एक को घटाया एक को जोड़ दिया। बैंक का नगद खर्चा नहीं हुआ, खर्चा इसका हुआ। और बैंक के पास वो वाला नगद सुरक्षित था, वह उसको फिर से क्या किया, लोन में लगा दिया। अब समझ में आ रहा है बैंक कितना चालाक बन रहा है। तो सारा मुद्रा रखने का क्या फायदा होता दिख रहा है, वह मुद्रा अजर और अमर हो गया, वो कभी निकलता ही नहीं है। खाली एक ठोका घटाता है और एक ठोका जोड़ता है। अब बैंक कारोबार कर रहा है लगातार, सालों साल चल रहा है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब श्याम का खाता में 100 जोड़ दिया, तो देखो श्याम को नोट सिक्का तो नहीं ना देता है, जानबूझ के नहीं देता है, डिजिटल वाला दे रहा है। तो लेन देन तो पूरा सब डिजिटल हो गया, लेकिन सोचो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर करेंसी तो जीरो है, कोई भौतिक मुद्रा का लेना देना हुआ, खाली पैसा मौजूद है और काम कर रहा है। अब इससे क्या फायदा हुआ कि फल का फल भी बिक गया, उसका डिजिटल वाला घट रहा और बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो मुद्रा करेंसी था कहाँ, बैंक में, जो कि लोन बांटने का आधार था, वो तो अजर अमर हो गया ना। और लगातार उससे हर साल लोन बांटेगा, तो इससे बैंक अमीर होगा। सबसे बड़ी बात है, भारत की अर्थव्यवस्था भी तो बढ़ते जाएगी। यही यही वजह है कि सरकार डिजिटल रूप करना चाह रही है। समझ में आया जी मनीषा तुमको। तो देखो यहाँ पर क्या बदला जानती हो, भौतिक पैसा बदल गया, भौतिक पैसा समाप्त हो गया, तो फिजिकल वाला समाप्त हो गया और क्या चालू हो गया, डिजिटल वाला हो गया। और बैंक किताब में सभी के खाता में क्या संख्याएं हैं यानी बैलेंस है, इससे बहुत फायदा हो गया। चलो तो हम लोग आगे बढ़े कि नहीं बढ़े हैं, बढ़ गए ना, बढ़ जाते हैं। अब जैसे तुमको और एक उदाहरण दूसरा वाला दे रहे हैं, दूसरा वाला उदाहरण में आ जाओ। देखो अब हम लोग दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पैसा है कहाँ, तो पैसा है कहाँ, हर एक व्यक्ति के पास एक डिजिटल खाता है। अगर किसी को मछली खरीदनी है, तो वह बैंक के माध्यम से ही ना अपने खाता का पैसा दूसरे में ट्रांसफर करता है। और फिर से वहां यहाँ दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, राम को श्याम से 100 रुपए का क्या खरीदना है, मछली खरीदनी है। तो ये कह रहा है कि मुझे श्याम से 100 की मछली खरीदनी है। यह क्या करेगा, एप्लीकेशन में बैंक को संदेश देगा कि भैया हमारा वाला तुम 100 रुपया क्या करो, माइनस कर दो। तो ये माइनस का, तो बैंक तो चालू है, बोल रहा है बाबू तुमको कुछ नहीं पता, खाली हम बुद्धू बना रहे हैं, तेरा वाला सब माइनस कर देंगे इधर, और इधर वाला हम लोग जोड़ देंगे, तो हमको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हमको तो लोन का पैसा तो जितना बांटना हम बांटबे करेंगे, फर्क तुमको पड़ेगा, तेरा मछली मिल जाएगा और हम जो सो लोन भी कमा लेंगे। अब इससे क्या हो रहा है, 100 रुपया इसका माइनस कर दिया और 100 रुपया फाट से मछली वाला दे, ये लो भैया तेरा वाला में +100 कर दिया। अब बताओ कितना चालू हो गया बैंक। और ये भी खुश करी हमको 100 मिल गया, ये सोच रहा हमको 100 कट गया, लेकिन बैंक तो सबसे बड़ा खुश है। क्यों खुश है, क्योंकि इसका पैसा तो घटबे नहीं किया, ये तो सुपरमैन हो गया ये। कभी घट रहा है बैंक का पैसा, नहीं घट रहा है। अब अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, कैसे विकास हो रहा है, ये देखो इतना सारा सारा मछली सब बिक गया, ये भी बिक गया, ये भी बिक गया, फिर से दोबारा नाव में गया और नाव में जाके फिर मछली पकड़ रहा है और फिर से बेचेगा। तो फिर से बेचेगा, तो जब भी बेचेगा तो किसी का पैसा माइनस होगा और किसी का पैसा यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। यानी अर्थव्यवस्था तो चल रहा है, और बैंक चुपचाप से रूंगटा को, टाटा को, बिरला को क्या बांट रहा है, लोन पे लोन बांट रहा है। यानी इधर ये फैक्ट्री खड़ा कर रहा है और इधर कारोबार भी चल रहा है। तो ये फायदा तुमको पता था आज से पहले, नहीं फायदा पता था, अब पता चल गया ना। तो देखो अब यहाँ पर लेन देन
से पहले और बाद में खाते का बैलेंस देखो। जैसे यहाँ पर अभी राम का खाता में मान लो 500 रुपये जमा है, और मछली वाला का खाता है जो श्याम समय क्या, हाँ 200 है। तो अब हो क्या रहा है कि टोटल जोड़ योग दोनों का बैंक में जोड़ने से कितना आ रहा है बताना, 700 आ रहा है। और अब क्या करो कि इसमें सब लोग कलर चेंज कर देते हैं ना। अब राम वाला 100 रुपया का मछली लिया तो 100 रुपया को माइनस कर देंगे, और मछली लेकर 100 रुपया कहाँ दे रहा है, यहाँ ना दे रहा है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो 500 में 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 400। और 200 में 100 जाएगा तो इधर जुड़ रहा है ना ये, तो ये इधर हो गया 300। अब 400 और 300 कितना हो गया बताना, 700। तो देखो ये वाला और ये वाला बराबर है कि नहीं, यानी बैंक को कुछ भी फर्क पड़ रहा है क्या, बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ। बैंक को नुकसान यहाँ पर क्या है, शून्य है। ये कब फायदा होता है, डिजिटल वाला में फायदा होता है। लेकिन अगर तुम नगद निकालने जाओगे बैंक से तो बैंक को नुकसान है, क्योंकि बैंक का वहां करेंसी क्या हो रहा है, घट रहा है ना। इसीलिए बैंक वाला सैलरी किसमें बांटेगा, डिजिटल में बांटेगा। कभी देखना अपनी मम्मी का सैलरी कभी बैंक देगा नोट गिन करके, नहीं देगा। वो क्या करता है, डिजिटल वाला देता है। जितना ज्यादा डिजिटलीकरण कर रहा है उतना ज्यादा सरकार के पास में पैसा बन रहा है लोन बांटने के लिए। तो सोचो तुम लोग अगर हमको मोबाइल में पैसे का भुगतान करते हो तो बैंक का कोई नुकसान हो रहा है क्या, नहीं। लेकिन अगर कैश हमको देगा तो बैंक को क्या होगा, नुकसान होगा। क्योंकि हम उस कैश से क्या करेंगे, या तो हम टैक्स बचा सकते हैं, या नहीं तो हम वापस उस बैंक को जमा नहीं करेंगे, छुपा के अपना रख लेंगे। हाँ लिमिट है, एटीएम में लिमिट है लेकिन ट्रांजेक्शन में लिमिट नहीं है। जहां बार वहां ऑनलाइन में कर सकते हो। देखो पहले इसको खत्म करते हैं हम लोग। तो यहाँ तो लेन देन के बाद भी तो हमारा बैंक बैलेंस बराबर है 400 300। तो देखो यहाँ पर पैसा गायब नहीं हुआ है, बल्कि न ही भौतिक रूप में चला है, खाली डिजिटल रूप में एक खाते से दूसरे खाते में गया है। तो यही है करेंसी बराबर जीरो रखने का वास्तविक अर्थ। यानी सोचो सरकार क्यों चाहती है कि हर एक कोई के पास करेंसी जीरो रहे, बहुत फायदा है ना। इसीलिए सरकार पेटीएम बढ़ावा दे रही है, यूपीआई ला रही है, हर एक को अब यूपीआई का अब दीवाना हो रहा है। उसको पता ही नहीं है कि सरकार तो वो बेवकूफ बना रही है यूपीआई की आदत डलवा करके। अब देखो सब्जी वाला से लेके ठेला वाला सब कोई यूपीआई कर रहा है ना। यानी सब्जी वाला तक का पैसा वो लोग बैंक में जमा कर ले रहा है। सब कोई एकदम खाली यूपीआई के भरोसे छोड़ दे रहा है, गूगल पे से। तो ये वाला भी स्लाइड तुम लोग को समझ में आ ही गया। नहीं ऑनलाइन ही करो, सुविधा है। हम तो इसमें तो बैंक का फायदा मैंने देखो, ये नोट्स में समझो, रात भर जगते हैं ना तब इतना क्रिएटिविटी से नोट्स बनता है तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी से ना बना रहे हैं नोट्स। इकोनॉमिक्स हम बहुत पढ़े तब देखेंगे, ऐसा काम नहीं चलेगा। अब पिक्चर डाले हैं। अब अगला वाला स्लाइड में आओ। तो अगला वाला स्लाइड में थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं, प्रोजेक्टर रहता ना तो अभी बहुत अच्छे से तुमको समझ में आता है। देखो है लेकिन कौन लगाएगा प्रोजेक्ट, अभी बाबू को पहुंचाएंगे स्कूल में। देखो परिणाम में देखो, यहाँ करेंसी तो जीरो है, क्योंकि किसी की भी अलमारी या जेब में नगद नहीं ना है। लेकिन मुद्रा की आपूर्ति तो हो रही है, मुद्रा की आपूर्ति भरपूर न है, क्योंकि बैंक के सर्वर में सबका पैसा कहाँ है, सुरक्षित है। अब देखो बैंक का सर्वर क्या होता है, यही मेन सर्वर है। ये हमारा क्या है, बैंक का सर्वर। थोड़ा सा छोटा करना है तो आगे तुमको दिखेगा। ये हो गया बैंक का सर्वर। अब बैंक का सर्वर में देखो ये गीता को 600 चाहिए, तो गीता का यहाँ क्या किया, माइनस कर दिया। अब गीता बोलेगी हमको सीता को देना है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। मान लो ये बोलेगा हमको सेव चाहिए 50 रुपया का, तो यहाँ यहाँ सॉरी यहाँ इसका माइनस कर दिया 50, और ये इसका वाला में प्लस 50 कर दिया। यानी तुमको एक सर्वर रखा है खाली बैंक, और खाली इधर वाला का ले रहा है, इधर वाला को दे रहा है, या इधर वाला से ले रहा है और इधर वाला को दे रहा है। तो यह प्रक्रिया अनवरत चलती रह रही है ना। तो अनवरत चलती रह रही तो यह प्रक्रिया कैसे हो रहा है, देखो इसका लिया और इसको दिया, इसका लिया और इसको दिया, इसका लिया इसको दिया। बैंक को कहीं से भी कुछ नुकसान हो रहा है क्या, खाली ले रहा है और दे रहा है। तो और सारा पैसा है कहाँ, गौर से समझो कि सारा पैसा जो है सो यहाँ पर हमारा सुरक्षित रखा हुआ है, कहाँ पे, यहाँ। डिजिटल से ना लेना देना कर रहा है, तो सारा पैसा नकद वाला कहाँ रखा, बैंक को अपने पास में रख लिया। और इसको क्या कर रहा है, लोन वगैरह बांट रहा है। तो यही तो हमारा सर्वर का काम है। और इस सर्वर को लॉक करके रखता है ताकि कोई छेड़छाड़ न करे, इंटरनेट में हैकिंग ना करे।
तो खैर तुमको अब बहुत अच्छे से हम समझा दिए ये करेंसी जीरो का मतलब क्या होता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ, करेंसी जीरो का मतलब किसी के पास कोई भी नगद नहीं है, यानी कि बटुआ में कोई पैसा नहीं है तेरा, बंडल भी नहीं है और सिक्का भी नहीं है, तो नगद जीरो है। यानी इसलिए करेंसी हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीरो। तो इसका मतलब ये नहीं कर रहे असम में मनी सप्लाई रुक गया, मनी सप्लाई है कहाँ है, डिजिटल वाला में हो रहा है। तो मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई क्या है, भरपूर है, क्योंकि बैंक के सर्वर में सबकी राशि क्या है यहाँ सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है, देखो हर एक कोई को बैंक वाला क्या करता है, अकाउंट खोल देता है कि नहीं खोल देता है, और सिर्फ लिख देगा जमा, राम में 500, श्याम में 300, 700, ऐसे ऐसे करके लिख दिया है, बैंक सुरक्षित हो गया है। अच्छा। नहीं रोते नहीं है बाबू, है ना। देखो, करेंसी जीरो का मतलब पैसा खत्म होना नहीं है, बल्कि पैसा भौतिक रूप में शून्य है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में डिजिटल रूप में पूरी तरह मौजूद है और व्यवस्था में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अच्छा। तो यहाँ से हम लोग जो है सो क्या करेंगे, इसको बाद में करते हैं, है ना। ये वाला, ये वाला हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, किसमें देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वीडियो को। तो ये वाला नेक्स्ट पार्ट में चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो चलो, अभी फिलहाल इतना ही करो।